तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोगों ने कीमो रिसेप्टर्स को जो है ना वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कीमो रिसेप्टर्स का जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, मतलब आपकी बॉडी को इस चीज़ की क्यों ज़रूरत होती है। तो मैंने आप लोगों को पीछे ये बताया कि आपके पास एक होता है बैरो रिसेप्टर जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ये हैं कीमो रिसेप्टर्स। इनका काम होता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर पीएच डिस्टर्ब होती है, या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की लैक्टिक एसिडोसिस होती है, या फिर आपके पास जब भी बॉडी के अंदर CO2 की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, या फिर आपके पास जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम होगी। तो कीमो रिसेप्टर्स का क्या काम है, आपकी बॉडी के अंदर जब भी पीएच डिस्टर्ब हो, जब भी बॉडी में किसी किस्म की लैक्टिक एसिडोसिस हो, CO2 ज़्यादा हो या कम हो, या ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो, इन चेंजेस को डिटेक्ट करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैगाम देना है कि आप जो है ना इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने रेस्पिरेटरी रेट को एडजस्ट करो। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर फर्स्ट चीज़ याद रखनी है। देन आपके पास ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, और एक आपके पास होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अब आगे डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो है ना अगेन इन दोनों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि पीस ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हैं ये कहाँ पे हैं और सेंट्रल कहाँ पे हैं। तो लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास ये जो मेडल्ला है, मेडल्ला की ये डोर्सल साइड है ये वाली। अगर आप इसको इस साइड पे देखेंगे तो ये वेंट्रल है और ये डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड पे यहाँ पे आपके पास पड़े होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर CCR। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे होंगे, आपके मेडल्ला की डोर्सल साइड के ऊपर होंगे। जो आपके पास पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर आपको पीछे मैंने बताया था कि आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होगा कैरोटिड बॉडीज, और सेकंड आपके पास होगा आयोटिक बॉडीज। तो कैरोटिड बॉडीज कहाँ पे पड़ी होंगी, आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जो बाइफर्केशन पॉइंट है वहां के ऊपर होंगे। और जो आपकी आयोटिक बॉडीज हैं, ये आपकी आयोटिक आर्च के जो है ना वो आसपास पड़े होंगे। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो बेसिक चीजें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स हैं ये किस तरह काम करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा। अब देखिए, लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट, एक पर्सन आपके पास है, उसकी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो अब आप लोग खुद सोचें कि अगर बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो बॉडी इसको क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट को तेज़ करके इसको बाहर निकालेगी। अब मैंने ये चीज़ देखनी है कि जब बॉडी में CO2 ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेटरी रेट कैसे ज़्यादा होगा जो इसको बाहर एक तरह से निकालेगा। तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है कि जब भी आपके ब्लड में CO2 ज़्यादा होगी, CO2 जाके कंबाइन करेगी वाटर के साथ, और वाटर और CO2 मिलके क्या बनाएंगे आपके H2CO3। और H2CO3 आगे फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव के अंदर। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आपके प्रोटॉन को, प्रोटॉन सेंसिटिव होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा होगी तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। जब ये प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो ये आपके सिग्नल देंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को कि आपकी बॉडी के अंदर CO2 की वैल्यू बढ़ रही है, आप क्या करो, अपनी रेस्पिरेशन को तेज करो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपके सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स होते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी जो न्यूक्लियस होते हैं, लाइक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इनको सिग्नल देंगे। और जब ये रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस को सिग्नल मिलते हैं तो आपकी जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगी वो तेज हो जाएगी, और उससे फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो तेज हो जाएगा। जब रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर निकालोगे। तो जब आपकी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा बाहर जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी। तो ये आपके सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स का काम होता है। सिंपल याद रखें कि जब आपकी पीएच कम होगी तो पीएच कम होने की वजह से आपके सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स काम करेंगे। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स ज़्यादा आपकी CO2 को डिटेक्ट करते हैं। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। फिर इसी तरह आगे देखते हैं कि जो आपके पास पेरिफेरल आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस तरह काम करेंगे। अब उसके बाद इधर आप लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस याद रखनी है।
कि जो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स होते हैं ना, ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, लैक्टिक एसिडोसिस होगी, या फिर आपके जो ब्लड के अंदर CO2 की वैल्यू है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, ड्रॉप करेगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीज़ याद रखनी है। तो सिंपल ये चीज़ याद रखें कि जो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स है ना, उन्होंने ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना है। अब देखें, लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो आपके अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी रेस्पिरेशन को तेज़ करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए। तो वो जो आपके पास ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना है, वो किनका काम होगा? पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स का काम होगा। पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर में कौन से आएँगे? अयोटिक और कैरोटिड बॉडीज़ आएँगी, और ये फिर आपके जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होंगी, उनको ये डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करके आपकी 9th नर्व और 10th नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल कहाँ पे जाएगा? जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर के न्यूक्लियस हैं, वो कौन से हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और उसके बाद आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जब ये आपके न्यूक्लियस एक्टिवेट होंगे, आपकी इंस्पायरेशन क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? इंस्पायरेशन करोगे। अगर ज़्यादा इंस्पायरेशन करोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा। अब इसी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने ये देखा होगा, ये जो डीके के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट होते हैं, उनको जो है ना वो कुछ स्मॉल ब्रीथिंग होती है, मतलब वो साँस जो है ना वो डीप डीप ले रहे होते हैं। तो वो क्यों होती है? जब आपकी बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स क्या करेंगे? एसिड रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कीटोएसिडोसिस, कि डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट की बॉडी में कीटोन्स बनेंगे, वो कीटोन्स आपकी पीएच को कम करेंगे, उसको बोलेंगे डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है, वो आपके क्या करेगा? जाके ये रेस्पिरेटरी जो न्यूक्लियस होते हैं, उनको एक तरह से एक्टिवेट करता है। वो किसके थ्रू एक्टिवेट करेगा? वो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स के थ्रू करता है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर कीटोन्स पड़े होते हैं, एसिड पड़े होते हैं, वो एसिड जाके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को सिग्नल देंगे। जब ये स्टिमुलेट होंगे, तो आपके ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो एक तरह से एक्टिवेशन होगी। तो फिर आपकी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगी वो डीप हो जाएगी, और वो जो इंस्पायरेशन डीप होती है या एक्सपायरेशन होती है, उसको बोलते हैं कुस्मोल ब्रीथिंग्स। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो कीमोरेसेप्टर्स का एक तरह से फंक्शन याद रखना है, कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, इनकी कितनी टाइप्स हैं, और कौन-सा जो आपके पास टाइप का रिसेप्टर है, वो किस चीज़ को ज़्यादा डिटेक्ट करता है। तो